हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3 पढ़ने वाले हैं। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चंस, लघुतरात्मक प्रश्न, बहुविकल्पात्मक में और एक एक नंबर और दो दो नंबर में किस तरह से आ सकते हैं वो हम प्रश्नावली 3 के आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। पूरी प्रश्नावली मात्र 5 प्रश्नों में समझ में आ जाएगी। पहला प्रश्न है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर बताइए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है। प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती। समझिए। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, कौन सा रूप? व्यापक रूप A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 होता है। ये दिमाग में रखना है। युग्म बोला है तो दो समीकरण होगी, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो समीकरण युग्म हमारे पास इस तरह से आएगा, जहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। अनुपातों की तुलना कर, क्या बोला है? अनुपातों की तुलना कर बताना है कि ये किस प्रकार की रेखाएं होगी, इनके किस प्रकार के हल होंगे। तो देखिए, ये A1/A2 है, A1/A2, ये B1/B2, B1/B2 लिख लिया। अगर ये दोनों इस तरह से बराबर नहीं आती है, नॉट इक्वल टू, अगर ये दोनों इस तरह से इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये दोनों का मान नॉट इक्वल हो, बराबर नहीं हो, तो ये प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है। यहाँ नॉट इक्वल टू C1/C2, सभी चीज़, सभी A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी अनुपात आपस में बराबर नहीं है। ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी, और जब प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल उनका केवल एक हल निकलता है जो अद्वितीय होता है, ठीक है। अब जब हल निकलता है तो उसको हम संगत हल कहते हैं। कौन सा हल कहते हैं? संगत हल। ये हमें ध्यान रखना है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है? एक दूसरे को ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो निर्देशांक आएंगे x और y के, ये इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा। इसके बाद में अगर अनुपातों की तुलना की जाए और वो A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 को, लेकिन यहाँ पर C1/C2 नॉट इक्वल हो जाए, तो ये कौन सी रेखाएं हो जाती है? समांतर। कौन सी रेखाएं? समांतर। और समांतर रेखाएं कैसी होती है? ऐसी रेखाएं जिनको कितना ही आगे बढ़ाया जाए आपस में कभी भी एक दूसरे पर नहीं मिलती, ये होती है समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के जब ये आपस में मिलेगी ही नहीं तो इन दोनों के हल हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका होगा कोई हल नहीं। आगे समझ में? इसके बाद में जब कोई हल नहीं है तो इसको बोलते हैं हम असंगत हल। कौन सा हल? असंगत हल। अब आ जाइए इसके अगले अनुपात पे। यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 भी बराबर हो जाए, तो ऐसी रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाएगी? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं, संपाती रेखाओं का मतलब है ये एक रेखा गुजरी और उसी के ऊपर एक और रेखा, दो रेखाएं इस तरह से, ठीक है। तो संपाती रेखाओं का कितने हल हुए? बहुत सारे हल हो रहे, अनगिनत हल हो रहे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो अपरिमित हल। कितने हल?
अपरिमित रूप से अनेक हल। कौन सी रेखाओं के? समपाती रेखाओं के, अनगिनत। फिर है, अब जब हल निकल रहा है तो कौन सा हल हो जाएगा? ये संगत हल। समझ में आया? प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती। अनेक अपरिमित हल समपाती के, समांतर के कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी के केवल अद्वितीय एक हल। अद्वितीय हल एक हल तो संगत हल होगा, और कोई हल नहीं तो असंगत हल होगा। और समपाती रेखाएं जिसके अनेक अनगिनत अनेक हल हो रहे हैं तो संगत हल होगा। ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। ठीक है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है बताइए। देखिए, संगत है या असंगत बताना है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम इसको समीकरण को लिख लेंगे। 3x + 2y = 5 और दूसरे 2x - 3y = 7। तो व्यापक रूप क्या होता है समीकरण युग्म का? A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। तो जो यहाँ पर जो है C1 उसको पहले हम पक्षांतरण करके इधर लाएंगे, तब हमें ये व्यापक रूप इस रूप में मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे? ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 अनुपातों का तुलना करेंगे। अनुपातों की तो A1/A2 इसका मान क्या हो जाएगा? 3/2। B1/B2 इसका मान क्या हो जाएगा? 2/-3। C1/C2 इसका मान क्या हो जाएगा? -5/-7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/7। ये कैंसिल हो गया। तो क्या ये और ये आपस में समान दिख रही है? नहीं दिख रही, सभी अलग अलग दिख रही है। तो हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन हमें प्राप्त हो रही है? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कौन सी वाली कंडीशन बता रहा है? कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो हल किस प्रकार का होगा? अद्वितीय हल। और जब हल होगा तो ये कौन सा हल होगा? संगत हल। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अगला प्रश्न है हमारा P -2 -5 किस चतुर्थांश में होंगे? समझिएगा। ये क्षैतिज रेखा x अक्ष, अगर परीक्षा में पूछ ले कि क्षैतिज रेखा कौन सी होती है तो हम क्या बताने वाले हैं? x अक्ष। और पूछा जाए ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है? y अक्ष। और यहाँ मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। अब यहाँ पर सभी प्लस में 1 2 3 इस तरह से चलती है, तो यहाँ पर x का निर्देशांक प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ y का निर्देशांक भी किस में आएगा? प्लस में। तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर
ये x का निर्देशांक, पहले किसका निर्देशांक लिखते हैं, x का। तो यहाँ पर माइनस, -1, -2 माइनस में चलती है, इधर तो प्लस में आ रही थी, तो यहाँ पर x का निर्देशांक माइनस में आएगा और यहाँ पर तो सभी प्लस में है, y अक्ष पर इस पर तो यहाँ पर इस तरह से आएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर y अक्ष माइनस में आ चलती है, माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही निर्देशांक माइनस के, और यहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक पहले तो प्लस का और फिर y अक्ष पर निर्देशांक माइनस का। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, -2 -5, माइनस माइनस दोनों कहाँ पर आ रहे, तृतीय चतुर्थांश में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, तृतीय चतुर्थांश। कौन सा हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। आ गया समझ में। इसके बाद में 5वां प्रश्न है, बिंदु 0, 2 किस अक्ष पर है, x अक्ष पर, y अक्ष पर। बिंदु 0 और 2, देखिए ये ऊर्ध्वाधर y अक्ष, क्षैतिज x अक्ष, ये y बिंदु है 0 और 2। ठीक है, 0 और 2, तो यहाँ तो मूल बिंदु है 0, 0, इस जगह पे O। x का निर्देशांक पहले लिखा होता है, वो किसका निर्देशांक होता है, x अक्ष का। तो 0 कहाँ, यहाँ x अक्ष का निर्देशांक। 2 कहाँ होगा, ये किसका निर्देशांक है, y का। तो y का निर्देशांक y पर मिलेगा। तो जब अगर हम यहाँ 1 है तो यहाँ 2, तो ये क्या पूछा, कौन से अक्ष पर है, x अक्ष के या y अक्ष, y अक्ष। इसका आंसर क्या होगा, 0, 2। 0, 2 किस अक्ष पर मिलेगा, y अक्ष पर। इसके अलावा पूछ लिया जाता ये भी कि 2, 0 ये कहाँ है, तो ये कौन से अक्ष पर मिलेगा, ये 2 सबसे पहले इस पर देखेंगे, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर 2 यहाँ होगा और x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 है तो यहीं होगा। तो कौन सी अक्ष पर हो गया, 2, 0 x अक्ष पर। तो इस तरह से कोई से भी प्रश्न पूछे जाए हम उसके आंसर दे सकते हैं। तो आशा है आज के लघु शॉर्ट क्वेश्चंस प्रश्नावली 3 के 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको समझ आए होंगे। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे इसको चैनल को, जिससे आपको आने वाले वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।